विश्व के धरातल पर माँ गंगा जैसी पवित्र नदी अन्य दूसरी कोई नहीं है। हजारों सालों से हम करोड़ों भारतीयों को जीवन दान देने वाली देव नदी गंगा निरंतर बह रही है। भारतीय प्राचीन सभ्यता के अनुरूप हम भारतवासियों ने गंगा मैया, गंगा जी, गंगा देवी जैसे आदरणीय नामों से संबोधित करते हैं, इसलिए कि वह हम सभी भारतवासियों की जीवन रेखा है। माँ गंगा के गर्भ से प्राचीन भारतीय सभ्यता का निर्माण तथा निरंतर विकास हुआ। हरिद्वार की कांवर यात्रा हो या इलाहाबाद का कुंभ मेला, वाराणसी की देव दीपावली हो या पटना की छठ पूजा, पश्चिम बंगाल का दुर्गा उत्सव हो या गंगा सागर यात्रा, ये सभी सांस्कृतिक त्योहार गंगा तट किनारे पर ही संपन्न होते हैं एवं इसी किनारे पर सर्वधर्म समुदाय के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। गंगा का महत्व कहने के लिए तो और भी कई बातें कह सकते हैं, लेकिन सवाल वो नहीं। करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र एवं जीवन रेखा कहलाने वाली देव नदी गंगा अब नष्ट होने के कगार पर है। 2007 के जागतिक जल दिन के अवसर पर विश्व विख्यात पर्यावरणवादी संस्था WWF ने विश्व की 10 बड़ी नदियों की सूची जारी की है, जिन नदियों का अस्तित्व प्रदूषण के कारण नष्ट होने के कगार पर है। उसमें हमारे देश की पहचान एवं सांस्कृतिक जीवन रेखा कहलाने वाली गंगा नदी और जिसके नाम से हमारे देश को इंडिया ये नाम प्राप्त हुआ, वो इंडस यानी सिंधु नदी, इन दो नदियों का उसमें समावेश है। गंगा तट पर 68 बड़े शहर एवं 114 बड़े गांव हैं। इन सभी का कूड़ा, कचरा एवं मलमूत्र गंगा नदी में ऐसे ही विसर्जित किया जाता है। छठ पूजा के लिए छठ प्रति गंगा पात्र में उतरते हैं, तब उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ में फंसकर जीवन हानि एवं लोगों से भरी नाव पलटने की दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। ऊपरी क्षेत्र से जल प्रवाह के साथ बहकर अविरत आने वाली रेत के कारण नदी पात्र उत्तर या दक्षिण की ओर खसक रहे हैं। पुल का एक छोर खुला होना या गिर जाना, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर की ओर से हिमालय में उद्गमित होकर आने वाली कोसी, कमला बालन, गंडक, ये सभी नदियां उत्तर बिहार में गंगा नदी में समाहित होती हैं। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर जैसे 48 शहर गंगा तट पर हैं। इनमें से 29 शहरों का मलमूत्र और दूषित पानी वैसे ही गंगा नदी में छोड़ा जाता है। वास्तव में दूषित पानी अलग जगह जमा करके उस पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने वाले प्रकल्प पहले ही बनने चाहिए थे। 1980 में गंगा कृति योजना के तहत सर्वेक्षण में गंगा नदी के तट पर खड़े 114 बड़े गांव में से 1 अरब 40 करोड़ लीटर मलमूत्र एवं दूषित पानी रोज गंगा नदी में छोड़े जाते थे। लेकिन 25 सालों बाद परिस्थिति कितनी भयानक हो गई है, इसके लिए अकेले वाराणसी का उदाहरण काफी है। केवल वाराणसी से 2 अरब लीटर दूषित पानी एवं मलमूत्र गंगा नदी में हर रोज छोड़ दिया जाता है। कानपुर में 150 चर्मोद्योग, वाराणसी के 40 साड़ी प्रिंटिंग प्रकल्प, मिर्जापुर में 10 कारपेट डाइंग यूनिट प्रदूषण नियंत्रण के सभी नियमों को ठुकराते हुए जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया किए बिना गंदा पानी गंगा नदी में छोड़ देते हैं। क्या ये हम सभी के सेहत के लिए ठीक है? वाराणसी के हरिश्चंद्र और मनकर्णिका घाटों से चिताभस्म हर रोज गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। हम सभी भारतवासी गंगा को माता मानते हैं। आज भी मृत्यु के बाद अपना मृत शरीर गंगा प्रवाह में विसर्जित करने की इच्छा रखने वाले हजारों लोग हैं। सिर्फ वाराणसी में 4000 से ज्यादा मृत शरीर एवं अधजली लाशें हर साल गंगा में प्रवाहित करते हैं। सूसर, डॉल्फिन तथा और भी कई दुर्लभ जलचर अब नष्ट होने के कगार पर हैं। आगे गंगा सागर की ओर जाने वाले गंगा में मानवीय शरीर के लिए हानिकारक साबित होने वाले रसायन मिश्रित दूषित जहरीला पानी समा जाता है। जल को जीवन कहा जाता है, लेकिन ये जीवन मांग रहा है जीवन दान। ये कैसी स्थिति आज है? हमारे पूर्वजों ने नदियों को माता कहकर पूजनीय बनाया है, लेकिन उसकी ओर अनदेखा कर हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी तरह आगे चलता रहा तो आने वाले 50 सालों में गंगा नदी मरुस्थल में बदल जाएगी।
आओ हम सब मिलकर मां गंगा के साथ हमारे देश की सभी नदियों और तालाबों का संरक्षण करें, पानी को बचाए रखें। संत कबीर जी ने अपने दोहे में भी पानी का महत्व कहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊन रे, मानस मोती चून।